हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। इनफैक्ट स्कैनर डिस्कस करने वाला हूँ जो पॉइंट एंड फिगर के बेस पे है और ये एक मोमेंटम ट्रेडर्स के बहुत काम का है जिसको हम बोलते हैं फॉलो थ्रू मोमेंटम। बहुत बार क्या होता है ना, स्टॉक्स में एक रैली आ जाती है, उसके बाद आप वो रैली मिस कर देते हो। उसके बाद जब जो फॉलो अप आता है ना, वो भी बहुत बार ऐसा होता है कि वो फॉलो कब आएगा, कैसे आएगा, इनफैक्ट इसको कब एंट्री करनी चाहिए, कब एग्जिट करनी चाहिए। दैट इज द बिग प्रॉब्लम फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज स्टॉक क्या होता है ना, 10-15% बढ़ चुका होता है, उसके बाद आप सोचते हो स्टॉप लॉस मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। एक रैली के बाद जनरली ऐसा है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में जाता है एंड उसके बाद एक वो रैली रिज्यूम होती है। अगर आप पैटर्न्स, नॉर्मल पैटर्न भी अगर आप टेक्निकल्स की पढ़ते हो तो जो एक फ्लैग एंड पेनेंट है, उसमें क्या होता है ना, फ्लैग में एक रैली होती है, देन देयर इज अ कंसोलिडेशन इन फॉर्म ऑफ चैनल। इन केस देयर इज अ कंसोलिडेशन इन फॉर्म ऑफ ट्रायंगल तो हम उसको बोलते हैं पेनेंट। एंड देन देयर इज अ रिजम्पशन हैपनिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि रैली के बाद बहुत टाइम करेक्शन हो जाता है इन फॉर्म ऑफ चैनल, हॉरिजॉन्टल चैनल या फॉलिंग चैनल, एंड उसके बाद एक रैली आती है, बहुत बार ट्रायंगल के स्ट्रक्चर में हो जाता है। सो पॉइंट एंड फिगर में एक फॉलो अप थ्रू पैटर्न होती है। जनरली क्या होता है ना, एक रैली के बाद जब एक कंसोलिडेशन फॉर्म में होता है, जैसे एक रैली ऑफ एक्सिस आ गई, उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन आता है ओ के फॉर्म में, देन देयर इज अ फॉलो अप। तो ये फॉलो अप को कब ट्रेड करना चाहिए आपको, ये फॉलो अप कब हो रहा है, क्या परसेंटेज का मेरा स्टॉप लॉस है, ये ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी स्ट्रक्चर को, उसी स्कैनर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन वेरियस टाइम फ्रेम। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर, इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, if you are looking from 15 days fortnight, or if you are looking from a long term point of view, ये सारे टाइम फ्रेम को हम इसको एनालिसिस करेंगे एंड वी विल लुक एट हाउ टू यूज दिस स्कैनर इफेक्टिवली। तो पहले मैं स्कैनर पे जाते हैं हम, देन वी लुक एट वेरियस टाइम फ्रेम्स एज वेल। तो फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अगर आप आरजोन के यूजर है तो आप आरजोन में लॉग इन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए पीएनएफ स्मार्ट स्कैनर है, एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस स्मार्ट स्कैनर, यहाँ पर आता है फॉलो थ्रू स्कैनर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो फॉलो थ्रू स्कैनर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं यहाँ पर, तो एक विंडो ओपन होगी। अब दो तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से इसमें ध्यान देनी चाहिए कि मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर यूज करने हैं। तो जैसे है रनिंग में क्या होगा ना, जो मोमेंटम में ऑलरेडी है। अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि समझ लीजिए कोई स्टॉक से, जैसे समझ लीजिए आईसीआईसीआई का स्टॉक लेता हूं मैं, तो आईसीआईसीआई में ऐसा होगा कि 1210 पे ब्रेकआउट आ गया, स्टॉक इज ट्रेडिंग है 1240। अगर आपने रनिंग सिलेक्ट किया है तो आपको वो 1240 में भी दिखाएगा कि यस देयर इज अ फॉलो थ्रू हैपनिंग। अगर आप फ्रेश सिलेक्ट करते हो तो जिसमें भी मोमेंटम उस समय आया है जब आप स्कैन कर रहे हो, इट विल शो यू एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं फिलहाल रनिंग रख रहा हूं दिखाने के लिए, एंड आई विल सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ निफ्टी 50 से निफ्टी 100 प्रोबेबली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर निफ्टी 100 ले रहा हूं, एंड मैं यहाँ पर एक जो ट्रेडर होते हैं जिसको 1 to 2 वीक्स या 3 वीक्स का ट्रेड लेना हो, आप डेली सिलेक्ट कीजिए 0.25% बाय 3। ठीक है, ये जनरली मैं ये अब ओके, ये कब काम आता है डेली, इंटरेस्टिंगली जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना, एफएनओ सीरीज नई स्टार्ट होती है, जैसे एक्सपायरी वीक में है हम इस समय, एक्सपायरी के बाद हमारा अगस्त सीरीज स्टार्ट होगा, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको इसमें फॉलो थ्रू मिलेगा जो शायद एक सीरीज के लिए, अगस्त सीरीज के लिए भी काम आ सके आपको मोमेंटम में। यस, देन दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू फिल्टर आउट के कौन सा सीरीज में मुझे लेना चाहिए। देन यू कैन डेफिनेटली लुक एट फ्यूचर ऑप्शंस व्हाटएवर। तो मैं यहाँ पर एक निफ्टी 100 का एक फॉलो थ्रू सेटअप का एक यहाँ पर स्कैन कर रहा हूं। देन आई लुक एट वेरियस टाइम फ्रेम को हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये क्या करेगा, अब निफ्टी 100 के जितने भी स्टॉक्स में फॉलो थ्रू मोमेंटम आया है, ये स्टॉक लिस्ट आपको यहाँ पर प्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो देयर कैन बी 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड्स। ओके, फ्रेश में क्या होगा ना, फ्रेश में अगर जो समझ लीजिए कल के क्लोजिंग बेसिस पे आया होगा, या मैं आज रन कर रहा हूं तो समझ लीजिए लाइव मार्केट में, तो लाइव मार्केट में जो भी आएगा वो आपको दिखाएगा। ठीक है, अब ये स्कैन में मुझे यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से स्टॉक आ गए जिसमें बुलिश और बेरिश है। तो यहाँ पर आपको दोनों दिखा रहा है, बुलिश और बेरिश। ठीक है, ये लास्ट क्लोज प्राइस, मतलब अगर मैं जैसे इस समय मैं ड्यूरिंग द मार्केट स्कैन कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको ये शायद लाइव प्राइस आएगा, एंड ऑफ द डे में लास्ट क्लोज प्राइस आएगा। ठीक है,
अब यहां पर आपको देखिए दो तीन यहां पर जो कॉलम्स है मैं पहले वो समझा देता हूं कि क्या है। ठीक है, तो टाइप्स बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, डीटीबी मतलब डबल टॉप बाय, जैसे सीरीज ऑफ एक्स होगा उसके बाद एक कंसोलिडेशन होगा, देन विल बी अ डबल टॉप बाय व्हिच मींस के वो ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन एंड फॉलो अप ब्रेकआउट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डबल टॉप बाय, जो प्रीवियस हाई निकाल चुका है अब हम उसमें बाय करेंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर बुलिश स्ट्रक्चर है तो आपको दिखेगा 0% बिकॉज वो बुलिश सेटअप में है। बेरिश सेटअप में तो आपको दिखेगा बिकॉज वो डाउनसाइड का ब्रेकडाउन आया है। तो पहले मैं बुलिश स्ट्रक्चर का समझा लेता हूं ट्रेड, फिर मैं बेरिश पे भी आता हूं। ठीक है, तो बुलिश में क्या है, मुझे डीटीबी आया है। अब मुझे ये देखना है डीबीएस मतलब डबल बॉटम सेल। ओके, ये ब्रेकआउट होने के बाद मेरे डबल बॉटम सेल मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा बुल्स के लिए। बेरिश ट्रेड होगा तो वो आपका डीटीबी विच डबल टॉप बाय आपका बन जाएगा स्टॉप लॉस। तो आप जो यहां पर देख रहे हैं ना, बेरिश के सामने देखिए 7718 3.65% और डीबीएस 0 है, विच मींस कि 3.65% इस भाव से आपका स्टॉप लॉस है। अफोर्डेबल है, ट्रेड इट। अफोर्डेबल नहीं है, इग्नोर इट। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जिसको 3% 4% का स्टॉप लॉस नहीं लेना है। ओके फाइन, यू कैन इग्नोर इट। ठीक है, जैसे अभी ये 300 पे है तो 300 का स्टॉप लॉस है मेरा 304.22%, 312.72। तो यस, वो शायद पॉसिबल नहीं होगा किसी के लिए, तो वो शायद थोड़ा अवॉइड कर सकता है। ठीक है, अब ये जो VC1 VC2 जो दिख रहा है, ठीक है, तो VC1 इज वर्टिकल काउंट 1, वर्टिकल काउंट 2। तो कंजर्वेटिव काउंट जो होते हैं हम उसको VC1 बोलते हैं। एग्रेसिव काउंट जो होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली VC1 काउंट, कंजर्वेटिव काउंट क्या करेगा, जो हमारा एक्स का रोज थे या ओ के फर्स्ट रोज थे उसका 50% आपको टारगेट गिन के देगा। सेकंड इज 100% ऑफ दैट काउंट। तो अगर वो रैली समझ लीजिए एक्स की रैली है से प्रोबेबली 280 to 300, तो 20 पॉइंट्स का जो मेरा है तो VC1 होगा जो कंजर्वेटिव होगा वो 10 पॉइंट का 50%, एंड जो 20 पॉइंट्स का होगा वो एग्रेसिव होगा, तो जो पूरा लेगा। तो VC1 एंड VC2 आर दीज टारगेट्स यू शुड लुक एट। ठीक है, आई रिपीट, VC1 जो VC2 है वो आपके टारगेट लेवल से यू कैन लुक एट। ओके, तो प्रोबेबल टारगेट जो मेरे आएंगे इस स्टॉक के, जो ABB है वो यहां पर मैं क्लिक करता हूं चार्ट। ओके, तो ये चार्ट ओपन हो जाएगा। अब मेरा ये देखिए, मेरा ट्रेड कॉम्बिनेशन को 7603.2 जो यहां पर आप देखोगे तो DBS, तो विच इज डबल बॉटम सेल। ठीक है, तो 7603 पे मेरा ट्रेड ट्रिगर हुआ है यहाँ पर, बिकॉज मैं अभी रन कर रहा हूं इसीलिए उसने अभी का प्राइस लिया है। एट दैट पॉइंट इन टाइम मेरा स्टॉप लॉस हुआ था 7718.04। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये देखिए 7718.04, तो ये कहां से आया, जैसे ही ये मेरा DBS में ट्रिगर हुआ अब DTB मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर DTB देखोगे तो 771 लेफ्ट टॉप में देखिए यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 7718.04, जो DTB लेवल आपको दिखा रहा है वो 7718.04 जो दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये काउंट करूंगा मैं, एग्रेसिव काउंट लूंगा इसका, तो ये फुल जो ओ कॉलम जो आपको दिख रहा है, तो VC1 will be 50% of this column and VC2 which is aggressive count will be 100% of this column। तो ये आपको टारगेट लेवल दिखा रहा है ट्रेड के। ठीक है, अगर आप फ्रेश में रन करते थे तो जो अभी ब्रेकआउट हुआ रहेंगे आज वो आपको दिखाएंगे, बिकॉज जैसे मैंने कहा मैं लाइव मार्केट के यहाँ पर शूट कर रहा हूँ अभी इस समय, इसीलिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फ्रेश में हम फिर से इसको स्कैन करते हैं, लुक एट के कौन से ट्रेड है। ओके, तो ABB आज ट्रेड आया हुआ है, DL आज ट्रेड आया हुआ है, कैन बैंक आज आया हुआ है, DLF आज आया हुआ है, डॉक्टर रेड्डी लॉन्ग बुलिश ट्रेड आया है यहाँ पर, गेल में आपको शॉर्ट आया हुआ है। दीज आर द वन विच इज बीइंग ड्यूरिंग द मार्केट्स। पावर ग्रिड में आज आपको बेरिश मिल रहा है 331 जो करंटली प्राइस है वो 2.29% का आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंगली ये तो मैंने डेली चार्ट्स पे किया, बट क्या अगर आप 1 to 2 डेज के ट्रेड हो, जैसे आपको स्विंग ट्रेड खेलना है या एक जस्ट फ्लिक ऑफ मोमेंटम खेलना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूं। मैं यहां पर ले रहा हूं 15 मिनट्स और मैं इसको 0.25 कर सकता हूं। बहुत सारे ट्रेडर 0.15% भी 3 लेते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। तो मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, 15 मिनट्स का ले रहा हूं और मैं यहां पर लेता हूं बिकॉज FNO स्टॉक लेता हूं। तो क्या होगा ना, आपको अगर 1-2 दिन के लिए ट्रेड करना है तो फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे, अगर शॉर्ट ट्रेड जाए तो। लॉन्ग ओनली है तो इट्स फाइन, यू कैन टेक एनी बास्केट। तो मैं यहाँ पर FNO जस्ट एक मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए FNO ले रहा हूं
और मैं इसमें फ्रेश ले रहा हूं, जो रिसेंट 15 मिनट की कैंडल में आएंगे वही मैं यहां पर लूंगा, वरना मैं इसको नहीं लूंगा। द एडवांटेज ऑफ टेकिंग फ्रेश ओवर हियर इज, आई टेल यू, जैसे आप क्लिक करते हो आपको वहां पर ट्रेड्स मिलते हैं एंड यू विल गेट एन गुड एंट्रीज एट करंट पॉइंट इन टाइम। तो अगर आपको इसको एवरी 15 मिनट्स एक बार रिफ्रेश कर लेना है, अगर आपको लाइव मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो जस्ट एक 15 मिनट्स सिंगल क्लिक है, स्कैन कर लीजिए। आपको हार्डली 1 से 2 मिनट लेगा, आपको जो अराउंड 185 स्टॉक्स है वो आपको स्कैन करके दे देगा यहाँ पर, ठीक है। तो हार्डली 2 मिनट लगता है, 1 से 2 मिनट, तो ज्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है। देन यू कैन जस्ट चेक आउट कि कौन से मेरे फेवरेबल स्टॉप लॉसेस में बैठ रहे, कौन से फेवरेबल स्टॉप लॉसेस में नहीं बैठ रहे। अगर कोई फॉलोअप में, जैसे अगर कोई बड़े एंकर कॉलम के बीच में ट्रेड कर रहा है तो आपको शायद कोई ट्रेड भी नहीं देगा। सो दैट पॉइंट इन टाइम यू कैन इग्नोर दिस काइंड ऑफ सेटअप्स ओवर हियर। तो यहाँ पर अभी जैसे मैं 135 आउट ऑफ 138 यस, तो ओबेरॉन रियल्टी मुझे एक ट्रेड आया है विच इज अगेन अ मोमेंटम ट्रेड है। यहाँ पर बेरिश सेटअप बना हुआ है। सो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देखिए आपको ये बेरिश स्ट्रक्चर डबल बॉटम सेल आ गया है, बट आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर मेरे को लगता है थोड़ा सा बड़ा है, विच इज 1238 का प्राइस है, 1738 का प्राइस है, 1791 का स्टॉप लॉस है। तो शायद मैं इसको इग्नोर करूंगा बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत, तो एक ही ट्रेड मुझे 15 मिनट्स में आया है। अगर आपको शायद आप ओके हो 1 वीक के ट्रेड लेने के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पर 75 या 120 मिनट्स लीजिए। आपको क्या होगा ना, 2 से 3 दिन का ट्रेड मिलेगा, बट थोड़े स्टॉप लॉस 2.5-3% के आसपास हो जाते हैं, बट आपको अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं इस केस में। तो इस केस में क्या होता है ना, आपके स्ट्राइक रेट थोड़ी, जहां तक मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ लास्ट नियरली 5-6 मंथ से मैं इसको रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ ये सेटअप्स को, और बहुत बार क्या होता है ना 75 मिनट्स में मुझे 3-4 दिन के लिए अच्छे खासे ट्रेड्स मिल जाते हैं। एंड यू कैन डेफिनेटली लुक एट द सेटअप्स व्हिच आर बिल्डिंग अप ओवर देयर। बहुत बार क्या होता है ना, स्टॉक ऑल टाइम हाई का, प्रीवियस ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देता है, देन देयर इज अ कंसोलिडेशन फेज, देन देयर इज अगेन अ फॉलो अप बाय। तो जब ऐसे काइंड ऑफ ट्रेड्स आते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे से मोमेंटम मिल जाता है, 5-6-8% का ट्रेड्स यहाँ पर मिल जाता है, कीपिंग अ स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर आप जैसे देखोगे तो मुझे आज यहाँ पर कैन बैंक आ रहा है, बिकॉज इट्स बीइंग अ बजट डे, मार्केट थोड़े वॉलेटाइल है। कैन बैंक में एक शॉर्ट आया मुझे 112-115 के स्टॉप लॉस है, तो अराउंड 3%। ये 6% है तो शायद मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा, 2%, 5.5%, हिंद बेटर में 3%। तो जैसे ही आपके स्टॉप लॉसेस मैनेजेबल है, उस समय से हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, आपको क्या चाहिए, ठीक है। जस्ट मैं एक रिपीट कर देता हूं, a day or two, 15 minutes, 0.25% by 3 or 1.15% if you are very aggressive. मैं 75 मिनट्स लेता हूं, मुझे 3 से 4 दिन के ट्रेड्स चाहिए, वीकली ट्रेड्स चाहिए, 0.25% by 3 on 75 minutes, तो you can get a good trade over there. Then if you are looking for a fortnightly to probably 3 to 4 weeks, daily chart 0.25% by 3, डेली एंड ऑफ द डे एक बार स्कैन कर लीजिए, जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस बैठ रहे, फेवरेबल बैठ रहे, गो फॉर इट। अगर आप ऐसा देख रहे हो कि मुझे 3 से 6 महीने का ट्रेड चाहिए, वीकली 0.25% बाय 3 गिव्स यू अमेजिंग ट्रेड्स। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द वीक आपको बाय आ गया एंड यू वेट फॉर अ अफोर्डेबल एंट्री। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस 7th वीक की, जैसे एक अज्यूम कर लेते हैं कि आपको एचएल में ट्रेड आया, ऐसे अज्यूम एट 4800 का क्लोज था वीकली, एंड योर स्टॉप लॉस इज अराउंड 4500, तो शायद आपको 300 पॉइंट बड़ा लगता हो, बट ड्यूरिंग द वीक अगर वो 4650, 4680 आ रहा है, आपका स्टॉप लॉस नया हो जाता है, एंड यू कैन लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी ओवर देयर एज वेल। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं जहां पर आपको ये सेटअप्स मिल जाते हैं, ये मोमेंटम मिल जाता है टू लुक फॉर अ फॉलो थ्रू बाय। एंड ये फॉलो थ्रू बाय में क्या होता है ना, यू आर इनटू द मोमेंटम, ठीक है। कार ने स्पीड पकड़ी है, शायद सिग्नल पे रुकी है, एंड देन देयर इज अ रिजम्पशन इनटू द मोमेंटम, definitely gives you a good hands-on from a momentum point of view, if you are looking at a day or two or weekly. But if you are looking for a weekly and investment, weekly charts I would prefer from 3 to 6 months. बट अगर आप एक मंथली सीरीज एफएनओ ट्रेड कर रहे हो, स्पेशली जैसे वीकली एक्सपायरी में होते हैं, मंथली एक्सपायरी में, तो ये एवरीडे 3-4 दिन चेक कर लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको सेटअप्स मिल जाता है। तो जैसे मैंने लास्ट मंथ जैसे मैं ये रन कर रहा था, तो मुझे 2-3 स्टॉक्स आ गए थे स्टार्ट ऑफ द सीरीज में, जैसे विप्रो है, जैसे विप्रो ने अराउंड 500 कुछ ब्रेक किया था, उसके बाद उसमें 507 या 508 पे कुछ डबल टॉप फॉलो थ्रू आया था मुझे।
तो वहां पर आपको मोमेंटम मिल जाता है। तो वो सीरीज में आपका 500 506 कुछ जो लेवल्स थे, आपको 550 555 तक ट्रेड्स करने मिले वो ट्रेड। अगेन उसके बाद थोड़ा ऊपर गया तो 70 प्लस, बट नॉट लुकिंग एट दैट। ठीक है सर, आप हाई नहीं पकड़ सकते हो, बट इन केस यू लुक एट द मोमेंटम, आपको फॉलो थ्रू में जो VC1 VC2 के टारगेट्स मिल जाते हैं, यू कैन कंसिस्टेंटली बुक प्रॉफिट्स अराउंड दोज लेवल्स एज वेल। तो आप वो देख लीजिए कि आपके स्टॉप लॉसेस क्या है, VC1 VC2 क्या है, रिस्क आरआर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर वो आरआर बैठ रहा है, डेफिनेटली लुक फॉर अ किल। एंड ये मोमेंटम में क्या होता है ना, आपको अच्छे खासे ट्रेड्स मिल जाते हैं। So just signing off, and I guess you are looking at many such scanners जहां मैं every week एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक सेटअप्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्कैनर बेस्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं ऐसे सेटअप्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसके रेडी स्कैनर अवेलेबल है आपके लिए ऑन Arzone. In case you are a client, not a client of Definet, just open an account with Definet Securities. आप एक मंथ का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। बहुत सारे हमारे पेड फीचर्स है जिसमें आपको फर्स्ट मंथ फ्री ट्रायल मिलेगा। देन इन केस यू थिंक के ये प्रोडक्ट मेरे काम की है, या ये प्रोडक्ट आई थिंक ये प्रोडक्ट ये फीचर्स मुझे ट्रेडिंग में मेरे हेल्प करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स में मेरे हेल्प करेंगे, डेफिनेटली एनरोल फॉर देम। बट यस, आफ्टर ओपनिंग एन अकाउंट एक मंथ का ट्रायल ले लीजिए आप, विच विल बी वेरी फ्री फॉर यू, एंड यू कैन एक्सप्लोर सच काइंड ऑफ स्कैनर विच आर रेडीली अवेलेबल फॉर यू टू ट्रेड इट। Okay, this is one follow through which I look at from a trading point of view. बहुत simple trades मिल जाते हैं अच्छे से, and this is one of the simplest pattern of all. Just आप momentum में play कर रहे हो, and it gives you an added advantage जब आप fresh entry ले रहे हो एक better risk to reward trades में। Signing off, Brijesh।